अच्छा, गलती सुधारने की वजह, गलती नहीं सुधार रहे, नहीं गलती नहीं सुधार रहे, बल्कि एक अधिकारी को आगे कर दिया और अधिकारियों को अलग आगे कर कर कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। जहां गलती सुधारने का समय दिया हम लोगों ने, आपकी गलती उजागर कर दी, तो आप सरकार के लोग नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अधिकारी को आगे कर दिया। और मैं, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट भी, क्योंकि आपने अगर स्क्रीनशॉट रखी हो, क्योंकि मैं जानता था ये लोग ऐसा ही काम करेंगे, मुझे पता था कि एक बार ये सूची जब बाहर आएगी तो ये वेबसाइट से चीजों को हटा देंगे। आप सरकार की वेबसाइट खोल करके देख लीजिए, पुराना अगर डेटा मिल जाए परसों का तो बता दीजिए, जब मैंने पीडीए की बात की उससे पहले का डेटा आप दिखाओ। और फिर देखिए, थोड़ा बहुत तो हम लोग पढ़ लिए, इतना तो पढ़ ही लेते ना, वेबसाइट खोलना इधर कर दें। इसलिए आंकड़ों का स्रोत क्या है ये पूछ रहे ना, तो आंकड़े कैसे दिखाएं, कैसे बताएं, कम से कम इतना तो हम लोग जानते होंगे, इतना तो मैथमेटिक्स पढ़े हैं हम लोग, इतनी तो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। उसी सरकारी डेटा से निकाला, सरकारी रिकॉर्ड से निकाला। हम वो लोग नहीं है कि जो 46 में 56 में सदन में बोल दें। 46 में 56 याद कीजिए, सदन में क्या कहा था, 46 में 56 एसडीएम हो गए थे। तो हम चित्रकूट का सत्यापन करते हैं। पहले तो चित्रकूट का लगाना, पहला पेज होगा, ये वेबसाइट मेरी नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है, आप देख लीजिए, बताओ, हमने तो इतना बड़ा खुलासा नहीं किया था। चित्रकूट देख लीजिए आप, और सेकंड पेज लाइए, फिर चित्र, इसके बाद वाला पेज आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, पढ़ रहे होंगे, नाम तो पढ़ ले रहे होंगे। अरे हाँ, ये दूसरी फाइल खोल दिया लगता है, गलत आंकड़ा दिया तो सच तो दे देते आंकड़ा, सच हम लोग ने वो भी डेटा हम लोगों ने स्क्रीन वहीं से निकाला है। आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइए, ये वेबसाइट उन्हीं की है, मेरी वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, यूपीएसटीएफ की वेबसाइट, ये देखिए, देख लीजिए, वेबसाइट गलत हो तो आप लोग ऑन कर लो ना, वाईफाई तो दे ही रहा हूं मैं फ्री। क्यों? अच्छा, प्रयागराज का आ गया, ठीक है, दिख गया, वहां के भी अधिकारी। मामला उठाया था, उस पर डीजीपी ने कहा है कि ये अफवाह है, गलत बातें। मैंने शुरू में कहा कि ये एवजन हमारे धड़कन हैं, इन्हें भी मैं ये काम देता हूं, और मैं आपसे भी अपील करूंगा, क्योंकि इधर मैं देखता हूं, जिस समय मैंने आंकड़े दिए उस समय लगभग 16 चैनलों पे डिबेट हुई है। हो सकता है वो डिबेट ज्यादा रही हो, मेरे पास डेटा नहीं है, एक्चुअल डेटा नहीं है, हो सकता है उसमें आप हमारी मदद करें कि एक्चुअल डेटा क्या है, एक्चुअल डेटा क्या है, एक्चुअल डिबेट कितनी हुई है, और एक्चुअल डेटा क्या है, वो उसमें भी आप हमारी मदद करेंगे। और जिस तरह का, हालांकि चैनलों के बारे में ना मैं कहूँ तो स्क्रीन पे चलो, तुम्हें क्यों पढ़ूं, और तो स्क्रीन पे जो बेटर लगेगा ना, व्यू आपको भी अच्छा मिलेगा। मैं अपने जो ऑपरेट करते हैं उनको कहूंगा कि जो स्क्रीनशॉट चैनलों की हैं वो जरा स्क्रीन पर दिखा दें, क्योंकि मैं जानता था कि आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, इसी पे इसलिए बाकायदा मैं पीडीएफ बनवा के लाया हूँ जो स्क्रीन पे दिखा दूंगा, कम कहना चाहिए। कम से कम मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, जिन्होंने 46 में 56 वाली बात की थी, और अभी तो 2-4 जिलों का खुलासा किया हम लोगों ने। मैं ये जानता हूं, यहाँ जितने पत्रकार साथी बैठे हैं सब सच्चाई जानते हैं,
सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आए ना। ये तो आप जानते होंगे ना अपने डिपार्टमेंट का। मैं जानता हूं चेहरे पे खुशी भी है और सर भी हिल रहा है। इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है, लेकिन आप पे भी बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। आगे पीडीएफ अपनी मैंने भेजा है, जरा स्क्रीनशॉट दिखाई जो डिबेट्स हुई हैं चैनलों पे। सर एक सवाल है। अरे रुक जाओ भाई, खत्म ही कहाँ हुआ है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। बताऊं क्या उठाया है। और मैंने केवल डेटा देकर के पीडीएफ का भारतीय जनता पार्टी का जो पीडीए के प्रति नफरत है, जो पीडीए के प्रति नफरत है, उसको उजागर किया है। और एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोग कम से कम सजग तो रहे उन चीजों को लेकर कि क्या हो रहा है। तो अपना अपोजिशन पार्टी का होने का कर्तव्य निभा रहे हैं हम लोग, जो हमारी जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में बनती है। और पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आगे बढ़ाते जाओ, 1 by 1 कहां संख्या लागू है। और जो डेटा बता रहा है अखबार, वह तो आप ही का डेटा देख रहा हूं। 20 से अधिक महिलाएं हैं, एक साल में 3 नहीं 5 बार बच्चों का जन्म दिया है। मतलब ये डेटा बता रहे हैं, तो ये डेटा तो सरकार दे रही है ना। अब वो विभाग निकल कर के आ जाएगा कि ये डेटा ही नहीं हमारा। और जो मतदाता सूची का जो अखबार में हम लोगों ने पढ़ा था, 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे। 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे, सोचिए डेटा था। अब सरकार कैसे चल रही है आप ही बता दो। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। सरकारियों के साथ ट्रांसफर हुई है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 400 लोकसभा जीत गए होते बीजेपी वाले, तो सड़कों पे तलवारें ही तलवारें लहरती और बंदूक ही चलती होती। ये तो यूपी की जनता ने बचा लिया, पीडीए परिवार के लोगों ने बचा लिया। नहीं अभी नहीं, अभी एक गाना है, एक आज हम लोग एड लॉन्च कर रहे हैं। तो जब इतनी प्रेस आ गई है, पूरा सेट हुआ था यहाँ पर ये अयोध्या का चुनाव, फैजाबाद का। केशव मौर्य जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि वक्त संशोधन बिल में माफिया कांप रहे हैं, सपा कांग्रेस में खलबली मची हुई। मैं प्रयागराज गया था, जिस होटल में मैं गया उस जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी की मैंने प्रतिमा देखी। तो स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा देख के मुझे याद आया कि भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए कि शिकागो के भाषण में उन्होंने कहा कि हम उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमें सिखाता है, हम उस धरती से आते हैं जो हमें टॉलरेंस सिखाता है। और उस चौराहे के बाद एक और चौराहा मैंने देखा, वो कुछ ड्रेस पहने हुए एक पुतला खड़ा था। वो बाद में मैंने जानकारी की तो किसी ने बताया कि स्पेस सूट है, ये स्पेस जाने वाला कपड़ा है। मैं चाहूँगा जिनके बारे में कह रहे हैं उस चौराहे पे जाएं, वो स्पेस सूट पहने और जिस प्लेनेट पे जाना चाहे चले जाए। सर एक सवाल ये है सर, जो भैया क्यों हमें भी कहीं जाना है, मिलना है लोगों से। सर सवाल ले लीजिए सर। सर रिकॉर्ड करके ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी के कार्यालय भेज देते हो फिर वो एनालिसिस करते हो। बयान दिया था बीजेपी, उनके बयान को लेके मांग कर रही है, उन्होंने जी सर बयान दिया था। बीजेपी कह रही है कि आपको एक्शन लेना चाहिए रामलीला सुमन जी पे। किस पे? रेप विक्टिम से मिलने गए थे, रेप विक्टिम आगरा में एक रेप नहीं, उन्होंने देखिए जो देखिए कागज रखा है जो अभी
आपको याद होगा मथुरा में एक मसला हो गया था गांव में लेकर के, बच्चों में और शादी को लेकर के बड़ा इशू बन गया था। मैं अपने पार्टी के सभी नेताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं संगठन के लोगों को। वो गए गांव में, पूरे आपस में बैठे और उन बेटियों की शादी कराई और पूरा सहयोग कर करके उन बेटियों की शादी कराई। तो ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम भी है। आपने शादी के लिए पैसा दिया था उसमें? पार्टी की तरफ से हम लोग मदद की थी। तो जो उन्होंने कहा बीजेपी को रास्ता ढूंढ रही, बीजेपी क्या कमी निकाल दें, क्या गलत कहा उन्होंने? अरे वो जा रहे हैं, अगर कोई बात होगी हम तक जानकारी लेंगे, हम मदद करेंगे। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि उनके आने की जरूरत नहीं है, तो क्या गलत कह दिया उन्होंने? याद कीजिए, ये बीजेपी वाले हर जगह ये शहीदों को रख देते थे। जब मैं मुख्यमंत्री था कहते मुख्यमंत्री आए यहाँ, याद कीजिए उस समय। और आपका चैनल नहीं रुकता था हमारी शक्ल दिखाने के लिए, टीवी चैनल पे हमारी शक्ल दिखाते थे क्राइम पर। आजकल तो आपके कैमरों को क्या हो गया, ज्यादा कैमरे गड़बड़ा गए क्या? एक ही हिम्मत नहीं किसी की दिखाते फोटो, किसी की हिम्मत नहीं है। ये जो ज्यादा बातें बता रहे हैं हमें, इनकी हिम्मत नहीं है कि अगर कोई घटना हो और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा दें, उसी दिन बजट कट हो जाएगा। अगर सही बात हो, नहीं नौकरी नहीं, आपसे झगड़ा है ही नहीं, मैंने कह दिया। अगर मैं मीडिया को कुछ कहूं तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं कहता हूं मैं। तो मैंने उनके गणर सब हटा के अपने प्रेस के लोगों को एक-एक दे देंगे। हाँ वही तो हम कह रहे हैं। हाँ सच है, ये आप जो कह रहे हो एकदम सच है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो बैटरी बदल जाएगी उसमें, थोड़ा सा उसको कंपनी को दे देंगे, साफ करके दोबारा दे देंगे, वो दोबारा अच्छा चलने लगेगा। तो मैं सरकार से कहूंगा कि वो बंद पड़े हुए लैपटॉप ऑप्शन कर दे, तो हम ही ले लेंगे, हम लोग अपने यूथ के लोगों को बांट देंगे। सर युवाओं से जुड़ा हुआ ऑप्शन कर दें। युवाओं से जुड़ा हुआ सर एक सवाल है पार्लियामेंट से सर्वोच्च है, पार्लियामेंट से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, ये मांग उनके लेके है राष्ट्रपति। सर मेरा सवाल देखिए क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आप। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि संविधान अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंट वाले खराब होंगे तब। इनका जो भी फैसला होता है भारतीय जनता पार्टी का, ये छीनने का होता है। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था सीटों का, लोकसभा में थी, विधानसभा में थी, इन्होंने छीन लिया। नोटबंदी करके रुपया छीना इन्होंने, जीएसटी लागू कर करके कारोबार छीन लिया, उद्योग बंद हो गए। ये छीनने का काम करते हैं। आरक्षण छीन लिया सब, ये प्राइवेटाइजेशन कर करके पूरा आरक्षण छीन लिया इन्होंने, आउटसोर्स कर करके आरक्षण छीन लिया, कह रहे हैं हम कॉर्पोरेशन बना रहे हैं। और इसीलिए वक्फ बिल लाई, ये जमीन छीनना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जमीनी पार्टी है, ये भूमि माफिया पार्टी है। इनके लोग केवल जमीन देखते हैं, कहां जमीन है, छीन लो जमीन। सर बिजली की दर भी बढ़ गई 1.5%, जबकि सरप्लस बहुत ज्यादा सरकार के पास। ये बिजली नहीं बनाना जानते हैं ना, बिजली का प्लांट का नाम लेना जानते हैं। अखिलेश जी आप मीडिया की बात कर रहे हैं, रिलीज होने से पहले उसको रोक दिया गया। ज्योतिबा राव फुले पर एक मूवी रिलीज हो रही थी, उसको रोक दिया गया। मेरी जानकारी में नहीं है, हम इधर फिल्म नहीं देखते। अखिलेश जी एक सवाल है सर युवाओं, सच में हमें जानकारी नहीं। मुसलमान हिंदुओं को आतंकित करते हैं और हिंदू बंगाल में निकल नहीं पाता वोट करने के लिए। ये केवल नफरत की राजनीति कर सकते हैं और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वोटर लिस्ट से वोट डिलीट करते हो, जो बंदूक के दम पे वोट रोकते हो, हमने आपने सबने तस्वीर देखी बोली है। जो मीरापुर का इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से पुलिस सीधा रिवॉल्वर से रोक रही थी वोटर को। आपने फैजाबाद में देखा, फैजाबाद में पीठासीन अधिकारियों को टारगेट दिया हुआ था कि आपको 100 वोट एक्स्ट्रा डालना है, सोचिए 50 वोट एक्स्ट्रा डालना है। ये टारगेट पीठासीन अधिकारी को दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जानकारी है आपको अधिकारियों को कौन पोस्ट करेगा, किस तरह के अधिकारी पहुंचेंगे,
पीठासीन अधिकारी कौन होगा, ये सब शादी में कम से कम एक जोड़ा देता है, पूरा कुछ इंतजाम करता है। आप बताओ जब 1 लाख रुपए पहुंचेगा पैसा तोला, क्या कीमत है सोने की? बताओ गरीब परिवार का अपनी बेटी को क्या दे देगा बताइए। तो ये जो तमाम सवाल है, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, पूरा गेहूं आप दूसरों को खरीदवा दे रहे हो, पूरा गेहूं किसानों का। आप जानकारी करना आड़तियों के माध्यम से कहां पहुंच रहा है गेहूं। बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई। मैं कितनी बार कहा आपसे मैंने, इन्होंने अगर थर्मल प्लांट कोई नया लगाया हो तो बताओ। इन्हीं की डबल इंजन सरकार है, दिल्ली लखनऊ वालों की है, और जो कल उद्घाटन भी होने जा रहा है या परसों, वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे कुछ, सोचिए, उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई हुई समाजवादियों के, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचो आप, मेट्रो पे चले जा रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाहर कुछ, लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट होती। और लखनऊ की मेट्रो जहां तक जाती है वहीं से वापस लौट आती है, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। और मैंने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी दी थी मेट्रो। आज अगर सरकार काम करती तो बनारस के लोग भी मेट्रो पे चल रहे होते। गोरखपुर में तो आएगी नहीं मेट्रो कभी, वहां तो नाव ही खरीदनी पड़ेगी लोगों। सर एक सवाल ये है सर, सवाल सर ये है कि महाराष्ट्र में पंचायती अभी एक इंस्पेक्टर ने कहा है चुनाव आयोग पे कि ये जो है मशीनों में गड़बड़ी की है इन्होंने, और आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे। ये बड़ी अलार्मिंग बात है। इससे पहले भी सभी राजनीतिक दल ज्यादातर देश के, और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स इस बात को समय समय पे उठा चुके हैं कि उन्हें भरोसा ईवीएम पे नहीं है। राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रम्प, उन्होंने जब कुछ कहा, जो बात सोशल मीडिया पे चली, तो उसके बाद तो लोगों को और भरोसा उठ गया ईवीएम का। उससे पहले वो बहुत दुनिया में बड़े कारोबारी हैं इलेक्ट्रॉनिक को और दुनिया के कारोबार को समझने वाले, उन्होंने भी इसी तरह कुछ कहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर के। और अभी अभी अमेरिका की ही बहुत फॉरेन एक सिक्योरिटी की जो है, उन्होंने भी कुछ इसी तरह कहा। और फिर हम और आप लोग डेली देखते हैं, एटीएम से पैसा निकाल लिया, म्यूल अकाउंट पे पैसा पहुंच गया, साइबर क्राइम बन रहा है, कोई आ गया ऑनलाइन सीबीआई का अधिकारी बन गया, कस्टम का ऑफिसर बन गया, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन गया, पुलिस का ऑफिसर बन गया, पैसे अकाउंट में डलवा लिए, पता ही लगा पैसे कहां चले गए। आप बताइए, यूपी नंबर 1 है इस तरह के क्राइम में, साइबर क्राइम में नंबर 1 है, और सरकार पैसा नहीं ढूंढ पाती। एक बार चला जाए पैसा तो आप बताइए, पैसा अगर एक बार चला गया, क्या सरकार ढूंढ के वापस कर पाती है? आए दिन हम देखते हैं कि मोबाइल हैक हो गया, इस सॉफ्टवेयर उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। ये ईवीएम तो छोटी सी मशीन है। और जब सबको भरोसा नहीं रहा तो बैलेट सबसे अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो एक फेज में इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। 1 नेशन 1